वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग पे बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। पहले तो इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स एंड पूरा फॉर्म। जैसे नाम है माइक्रो टीचिंग, यानी ऐसी टीचिंग जिसको छोटी कर दी जाए। थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये टीचिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें कि हम विषय वस्तु को छोटा कर देते हैं। रियल क्लासरूम होती है पर उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम कर देते हैं और क्लास को पढ़ाने का समय भी कम कर देते हैं। इसको हम लोग 5 से 7 मिनट की, वैसे तो ऑफिशियली 5 से 10 मिनट की क्लास होती है और 5 से 10 बच्चे क्लास सामने बैठे होने चाहिए जो कि रियल स्टूडेंट हों और कोई एक स्किल एक बार में सीखते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल है, ब्लैक बोर्ड पे हमें कैसे लिखना है, या हम किस तरीके से क्वेश्चन क्लास में करेंगे, या फिर हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा, या हम क्लास में लेक्चर कैसे देंगे। यानी ओवरऑल वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक टीचर अपने पूरे लेक्चर के दौरान परफॉर्म करता है, उन एक्टिविटीज़ को छोटा छोटा हिस्से में बांट देते हैं। जैसे क्लास में गया कोई, जा कर के वो लेक्चर देता है, जो वो देता है लेक्चर देता है, तो ये कि लेक्चर स्किल हो गई। अब कोई टीचर गया क्लास में और उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया, वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो स्किल क्या हो गई, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई। ऑब्जेक्टिव्स कैसे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं, जब हम वो सीखेंगे तो वो राइटिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गई। ये सब बहुत सारी स्किल्स जिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कैसे। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ये ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है, पीपल टीचर के लिए है, जिसमें वो अपने पढ़ाने के दौरान जो स्किल परफॉर्म करेंगे उन स्किल्स को सीखते हैं। चूँकि स्किल सीखना है तो समय सीमा कम रहती है, लेकिन वो तब तक प्रक्रिया चलती है जब तक कि उस एक स्किल में स्टूडेंट परफेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक, इन जनरल हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अध्यापन शैक्षिक तकनीकी है जिसमें छात्रों के एक छोटे से समूह को, मान लो 5 से 10 बच्चे होंगे, को 5 से 10 मिनट के निश्चित समय में क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से अध्यापक क्रिया से तैयार पाठ को पढ़ाया जाता है और ये स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग में लाने का मौका देती है। मतलब जो स्पेसिफाइबल को क्लियरली कि ये टीचिंग स्किल है, ये लेक्चर स्किल, ये ब्लैक बोर्ड लिखने की स्किल है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कैसे, नहीं, ये सब छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम टीचिंग स्किल्स का नाम देते हैं और इन्हें ही हम माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। ठीक है, अब जैसा अभी हम लोग डिस्कशन में इतना समझ पाए हैं कि ये टीचिंग स्किल के बारे में है। टीचिंग स्किल को कम समय में रियल क्लास में
क्लास का साइज छोटा होता है, कंटेंट का साइज छोटा होता है और पढ़ाने का समय भी कम होता है, लेकिन सब कुछ एक्चुअल टीचिंग ही होती है और उस एक्चुअल टीचिंग को हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सीखते हैं क्लास में। तो इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति क्या होगी? तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति जो है, सबसे पहले तो ये अध्यापन प्रक्रिया का लघु रूप है, स्मॉल फॉर्म ऑफ टीचिंग प्रोसेस, कि हम रियल टीचिंग करते हैं पर एक बिंदु लेकर के पढ़ाते हैं। यहाँ बिंदु नहीं होगा, एक स्किल लेकर के पढ़ाना सीखते हैं और हमारे सामने कौन बैठा रहता है? रियल स्टूडेंट बैठे रहते हैं। फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल्ड कैसे होता है कि जब पढ़ा रहे होते हैं, माइक्रो स्किल सीख रहे थे, माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं, तो हमको ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्वेशन के दौरान में हमें जो कुछ हम अच्छा या जो कुछ हमसे गलत हो रहा है वो हमें बताया जाता है और बताए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पे हम क्या करते हैं कि रीप्लान बनाते हैं। तो ये हमने अभी कहा ना कि तब तक करते हैं जब तक हम उस स्किल को परफेक्टली नहीं कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें एक स्टूडेंट एक बार में एक स्किल को सीखता है, यानी ये 100% इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट है और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया है। सारे स्पेसिफिक स्किल्स, टीचिंग स्किल्स हम इससे सीख सकते हैं। चूँकि हम इसमें हमें फीडबैक मिलता है तो ये हमारे लिए हम कह सकते हैं कि इस शिक्षण की सहायता से, सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से हम निदानात्मक कार्य भी कर सकते हैं। भाई जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको हम बार बार रिपीट करके बता सकते हैं। इस शिक्षण की सहायता से हम एज अ टीचर अपनी एक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हम इसमें स्किल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किन सिद्धांतों पर माइक्रो टीचिंग आधारित है। तो सबसे पहले कि हमने जैसे बात की कि आप जब तक उस स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस स्किल को दोहराते रहते हैं। यानी सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा? अभ्यास का प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक, अब बच्चे लोग को, स्टूडेंट टीचर जो हैं उनको रियल क्लास में जाने से पहले, मतलब टीचिंग पे जाने से पहले, मैक्रो लेसन प्लान पढ़ाने से पहले माइक्रो प्लान की प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे एक तो वो उनके अंदर की झिझक खत्म हो जाती है, क्लास की जो झिझक होती है ना, आए कैसे पढ़ाएंगे टाइप का, वो खत्म हो जाता है और फिर हम अपनी एक एक स्किल को अपने अंदर बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत है रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें जब बच्चा पढ़ा रहा होता है, सीख रहा होता है सामने खड़ा होके, तो उसको अपने पीयर ग्रुप से भी और उनको जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उनका टीचर जो है, उनका मेंटोर जो है, वो भी उन्हें बताता है कि भाई आपने इसमें यहाँ अच्छा काम किया और अभी आपको इसमें इस जगह पे और काम करना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। जिस वक्त बच्चा माइक्रो प्लान पढ़ा रहा होता है, माइक्रो टीचिंग
कर रहा होता है, तो उस समय उसकी सारी एक्टिविटीज़, मतलब बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, शैली, टीचिंग की शैली जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एटीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड, इन सब का बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है, माइक्रो एनालिसिस होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा, जो स्टूडेंट टीचर है, बच्चा तो हमारे लिए सभी बच्चे हैं, उसमें जो है टीचिंग स्किल पुख्ता होती है। अब इसके ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तो हम मैन टू मैन ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसे दिखाते हुए बात करते हैं कि इस जगह पे बेटा आपका यहाँ ऐसे कम हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन। ये सूक्ष्म शिक्षण तब तक चलता है जब तक आप उस एक स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता है कि वो बंद हो जाएगा, एक बार करके फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हैं उस एक स्किल को, और जब आपका मेंटोर, आपके सहयोगी आपको बोलते हैं कि हाँ भाई अब आपका काम हो गया, ये स्किल आपकी परफेक्ट हो गई, नाउ यू ऑप्ट नेक्स्ट स्किल फॉर योर टीचिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे प्रिंसिपल हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे और इनके जो है कुछ जो एक्स्ट्रा हमारे स्टेप्स हैं और एक आध एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो देखना, देख करके हमें बताना कि तुम्हें समझ में आया। चलो, टेक केयर।